हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ विद सोनम पे। मैं सोनम और आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर हमारा फैक्टराइजेशन चल रहा है क्लास 8 का और क्वेश्चन हमारा 2 है जिसमें पूछा गया है डिवाइड द गिवन पोलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। बाइनोमियल मतलब होता है जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। पोलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती है और मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें एक टर्म होती है। तो आपको पोलिनोमियल को किससे किससे डिवाइड करना है? मोनोमियल से डिवाइड करना है। करने का तरीका देखते हैं कैसे करते हैं। पहले आप डिवाइड के साइन को इसी तरीके से लिखेंगे। मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको सिखाया है कि 5x² माइनस 6x, इस डिवाइड की जगह ये वाला डिवाइड लगा देंगे और अपॉन में 3x लिख देंगे। ठीक है, इक्वल। अब ये देखेंगे कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है। फिर से हमें क्या लेना है? कॉमन लेना है, क्योंकि ऐसे नहीं डिवाइड हो सकता। जब इसमें से कॉमन होगा, मल्टीप्लाई में होगा, तब वो कट सकता है, नहीं तो नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, तो देखो इसमें x कितने हैं? 2 है और इसमें x कितने हैं? 1 है। तो हमें x की वेरिएबल की वो वाली टर्म कॉमन लेनी है जिसकी पावर कम हो। तो x की पावर की इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो क्या लेना है कॉमन? x की पावर 1 को, यानी कि कम वाली टर्म को। अंदर क्या बचेगा? देखो यहाँ पे 2x थे, x की पावर 2 थी यानी कि 2x थे, तो एक x बाहर आया तो अंदर कितना? 1x बच गया माइनस 6, ये वाला x तो बाहर आ गया, इसमें कुछ भी नहीं बचा, अपॉन में 3x। अब आप डिवाइड करते हो या तो आप इस तरीके से ये कट कैंसिल कर सकते हो। तो क्या बचा आपका? 5x माइनस 6 अपॉन 3 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में भी पहले आपको इसी तरीके से लिख लेना है। कैसे? 3y की पावर 8, 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4 अपॉन y की पावर 4। पहले क्या करना है? पहले आपको कॉमन लेना है। किसको कॉमन लेना है? जो वेरिएबल है ना उसकी सबसे छोटी वाली पावर हो। जो देखो इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, वेरिएबल y है आपका, तो सबसे छोटी वाली पावर, इसमें 8 पावर है, इसमें 6 पावर है, इसमें 4 पावर है, सबसे छोटी पावर कौन सी है? 4। तो इसका मतलब आपको y की पावर 4 कॉमन लेनी है। यहाँ पे क्या बचेगा? 3 बचेगा। y की पावर 4 बाहर आ गई तो कि y की पावर कितनी बची? 4, क्योंकि 4 और 4 कितना होता है? 8 माइनस y की पावर 4 बाहर आके क्या बचा? y की पावर 2, क्योंकि 4 और 2 6 होता है, प्लस y की पावर 4 बाहर आ गया तो सिर्फ 5 बचा, अपॉन में क्या है? y की पावर 4। ऐसे डिवाइड होता है ये कि इस ब्रैकेट के बाहर जो मल्टीप्लाई में होगा ना वो ही डिवाइड हो सकता है। सेम है y की पावर 4 अपॉन y की पावर 4, जैसे 2 अपॉन 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो 1 बचता है, तो इससे भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या बचेगा आपका? 3y की पावर 4 माइनस 4y² प्लस 5 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है? ये दिया है इसको, इस पोलिनोमियल को, ये डिवाइड का साइन है यहाँ पे, तो पहले इसको लिख लेते हैं 8x³ y² z² x² y³ z² x² y² z³। और जहाँ पे ये डिवाइड का साइन होता है वहाँ पे आप ये वाला डिवाइड का साइन लगा लेते हैं। नीचे क्या आएगा? 4x² y² और z²। अब देखो, अब आपको दिख रहा है कि इसमें से तीनों टर्म में से x भी है वेरिएबल, y भी है और z भी है। x y z तीनों में है, तो तीनों में से x y z तो बाहर आएगा, x y z बाहर आएगा, लेकिन कितनी बार बाहर आएगा? जो सबसे छोटी पावर होगी। x की पावर कितनी है? 3 है। x की पावर कितनी है? 2 है। x की पावर कितनी है? 2 है। इसका मतलब छोटी पावर क्या है? 2 है, तो x की पावर 2 बाहर आ जाएगी। y की पावर 2 है, y की पावर 3 है, y की पावर 2 है, ये वाली, तो y की पावर भी 2 बाहर आ जाएगी। z की पावर 2 है, z की पावर 2 है, z की पावर 3 है, तो z की पावर भी 2 बाहर आ जाएगी। अंदर क्या बचेगा? 8 बचेगा इसमें से, और x की पावर 2 बाहर आई है, y² z², तो x बचेगा, क्योंकि y² बाहर आया, z² बाहर आया, x² बाहर आया। जब x² बाहर आया तो x की पावर 1 ही तो बची, प्लस इसमें से भी y बचेगा, क्योंकि x² y² z² बाहर आ गया। इसमें से क्या बचेगा? z बचेगा। ठीक है, अपॉन में क्या है? x² y² z² और 4 भी है। ठीक है, तो x² y² z² से x² y² z² कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? बचेगा 8x प्लस y
प्लस जेड अपॉन 4। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि पहले इसको तो आपको ऐसे लिखना है, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x, और जहाँ पे डिवाइड है ये वाला डिवाइड, और अपॉन में 2x। देखो क्या क्या कॉमन है, x की पावर सबसे छोटी क्या है, x है, क्योंकि x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो केवल x कॉमन आएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, x बाहर आया तो x की पावर 2 बचेगा, क्योंकि 3x है यहाँ पे, एक x बाहर आ जाएगा तो 2x तो बचेगा, प्लस एक x बाहर आएगा तो 2x, प्लस एक x बाहर आएगा तो 3, अपॉन में क्या है 2x है। अब मैंने बोला x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x² प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 2, क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो कैसे डिवाइड होता है, मैं एक बार दोबारा भी बता देती हूँ। जब ये ब्रैकेट में होता है ना, तो इस ब्रैकेट के बाहर जो मल्टीप्लाई में होता है, क्योंकि जब नीचे से ऊपर हम डिवाइड करते हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तब डिवाइड होता है, तब कैंसिल हो जाता है। तो जब ये x को मनाया था तो x इसके पूरे ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में था, तो इसलिए ये x से x कैंसिल, ये वाले x से ये x नहीं को कैंसिल हो सकता, क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, ये बाहर है और मल्टीप्लाई का साइन होता है बाहर, ठीक है, इसलिए कैंसिल हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया है, नेक्स्ट पार्ट में दिया है p की पावर 3 q की पावर 6 माइनस q की पावर, पहले तो आप लिख लेते हो, कैसे लिखोगे, p की पावर 3 q की पावर 6 माइनस p की पावर 6 q की पावर 3 अपॉन p की पावर 3 q की पावर 3। अब देखो आपको कॉमन लेना तो आ गया होगा, कॉमन कैसे लेते हैं, क्योंकि सब p की पावर देखनी है, वेरिएबल क्या है इसमें, p और q वेरिएबल है, एक p है एक q है, इसमें भी एक p है एक q है, तो p और q बाहर आ जाएंगे, दोनों में है ना, तो दोनों में बाहर आएंगे, तो कितनी पावर बाहर आएगी ये देखना है। तो p की पावर 3 है, p की पावर 6 है, तो छोटी पावर बाहर लेनी है, यानी कि 3। ऐसे ही q की पावर 6 है, q की पावर 3 है, तो q की पावर 3 छोटी वाली पावर बाहर लेनी है। जब p की पावर 3 बाहर आ गई तो p तो बचा नहीं, q की पावर 3 बाहर आई तो q की पावर 3 बचा, क्योंकि 3 और 3 ऐड होके 6 हो जाते हैं, माइनस यहाँ पे p की पावर 3 बच जाएगा ऐसे ही, क्योंकि p की पावर 3 बाहर आ गई, p की पावर 3 अंदर बच गई, q की पावर 3 बाहर आई तो कुछ नहीं बचा, तो p क्यूब q की पावर 3, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा आंसर, q की पावर 3 माइनस p की पावर 3, ये आपका आंसर हो जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है समझने में, या कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और मिलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।